कोई चिड़िया, पशु, पक्षी, कोई संत महात्मा कोई नहीं था। यहाँ तक कि एक चिड़िया भी उस आश्रम में नहीं थी। वो आश्रम श्रापित आश्रम था। गुरुदेव विश्वामित्र आगे चले गए। राम लक्ष्मण जब उस आश्रम को देखे तो रुक गए। और आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला पड़ी थी, नारी के रूप में। सुनिएगा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहिए विशेष। राम जी तुरंत उस पत्थर की शिला को देख करके रुक गए और कहने लगे, बाबा एक मिनट रुको 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 महाराज, ये इसका आश्रम है, बड़ा सुंदर है बाबा, लेकिन इस आश्रम में कोई महात्मा नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, बाबा क्या बात है। विश्वामित्र बाबा हंसने लगे, राघव क्या तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूं? मैं जानता, आपको सब पता है, आप सब जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। तो सुनो राम, ये श्रापित आश्रम, श्राप लगा है। ये गौतम की पत्नी अहिल्या, ये जो पत्थर के रूप में है, ये अहिल्या है। और ये आश्रम गौतम ऋषि का। राम, इस आश्रम की तरफ कोई नहीं देखता है, यहाँ तो एक पशु पक्षी भी आश्रम छोड़ करके चले गए, आप क्यों देख रहे हो राम? चलो सुनिएगा माता। राम जी ने कहा, बाबा जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उसी की तरफ से मेरी निगाह जाती है, जिसको दुनिया छोड़ देती है उसी को तो मैं अपनाता हूं। और आज विश्वामित्र बाबा पूरी अहिल्या की कहानी बताने लगे। सकल कथा मुनि कही विषय की। राम, ये ब्रह्मा की बेटी अहिल्या है। सुनिएगा, ब्रह्मा की बेटी अहिल्या है। ब्रह्मा ने अहिल्या कितना सुंदर बना दिया माता है, मैंने इतनी खूबसूरत बना दिया, उसके चाहने वालों की भीड़ लगी। सुनिएगा, सब लोग इंद्र वरुण कुबेर सब लोग अहिल्या से पाने की चाहत में ब्रह्मा जी के यहाँ भीड़ लगाए। ब्रह्मा जी ने सोचा एक अहिल्या में किसको किसको दूं। ब्रह्मा जी ने एक प्रतियोगिता किया कि जो भी देवता, जो भी इस धरती की 3 परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा, उसी को मैं अपनी बेटी अहिल्या को वर्ण कर दूंगा। सारे देवता इंद्र वरुण कुबेर यम सब लोग धरती की परिक्रमा करने लगे। गौतम ऋषि आए। गौतम ऋषि के आश्रम में एक गैया थी। गैया तो गैया उसी समय बछड़े को जन्म दे रही थी। आधा बछड़ा बाहर निकल चुका था, आधा बछड़ा अंदर था गाय के पेट से। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि जिस समय गाय बच्चा देती हो, आधा बच्चा बाहर हो आधा अंदर हो, उस समय गाय धरती माँ का स्वरूप मानी गई है। उस समय अगर उस गाय का संकल्प लेकर के किसी को दान दे दो, पूरी धरती पृथ्वी दान देने का फल मिलता है। और गौतम ऋषि आए, अपनी गैया का 3 परिक्रमा किया और जाकर के ब्रह्मा के पास पहुंचे। बाबा मैंने उसको 2-मुखी गाय कहा जाता है, 2-मुखी गाय, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया। शास्त्रों पद्धति से ब्रह्मा जी गौतम जी ने ब्रह्मा को सिद्ध कर दिया। और उसी समय ब्रह्मा ने अपनी बेटी अहिल्या का हाथ गौतम ऋषि को दे दिया। अहिल्या के मन में उस समय बड़ी पीड़ा हुई, अरे राम मेरे पिता जितना सुंदर बनाए मुझे एक साधु के हाथ में मुझे दे दिए, इससे अच्छा मैं इंद्र जैसे देवताओं के यहाँ होती। अहंकार आया और उसी समय इंद्र के मन में था मैं अहिल्या को जरूर अहिल्या के साथ जीवन का सुख भोगूंगा। और इंद्र के मन में वही कसक थी। और एक दिन इंद्र के मन में ऐसी गलत भावना जगी। वो इंद्र सूर्य भगवान के पास गया। सूर्य भगवान से कहा, सूर्य देवता ये बताओ इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? सबसे सुंदर स्त्री कौन है? मैं उसके साथ जीवन का सुख भोगूंगा। सूर्य भगवान ने कहा, इंद्र तुम्हारा ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जब उदय होता हूँ तो मुझ में इतनी तेज किरण है कि सुंदर गोरी मटोरी बहनें बाहर निकलती ही नहीं। सूर्य में इतनी तेज होती है। हाँ, आपका ये काम चंद्रमा कर सकते हैं, आप चंद्रमा के पास जाओ। और वो इंद्र इसी गलत विचार को लेकर के चंद्रमा के पास गया और चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव ये बताओ सबसे सुंदर स्त्री संसार में कौन है? मैं उसके साथ जीवन का कुछ क्षण सुख भोगना चाहता हूँ।
चंद्रमा तो एक बार मना किए, लेकिन देवताओं का राजा है, राजा की बात चंद्रमा मान लिए। चंद्रमा ने कहा, इंद्रदेव सबसे सुंदर स्त्री इस धरती पर अगर कोई है तो गौतम की पत्नी अहिल्या है। और वह इंद्र स्वर्ग का सुख छोड़ करके क्षणिक सुख के लिए धरती पर आया और चंद्रमा से कहा, तू मेरा सहयोग दे। और योजना बनी, योजना के मुताबिक चंद्रमा रात को 1 बजे मुर्गा बना। सुनिएगा, मुर्गा बन करके गौतम ऋषि की कुटिया के पीछे जाकर 1-2 बजे आवाज लगाई, मुर्गे की आवाज। और गौतम ऋषि का ऐसा नियम था, जब ये मुर्गा बोलता था 4 बजे चिपिया कमंडल लेकर के लंगोटी लेकर के चले जाते थे, गंगा में स्नान कर देते। माता है मेरे भाई, और जैसे रात को 1 बजे है चंद्रमा मुर्गे की आवाज लगाया, गौतम समझे कि सवेरा हो गया, चिपिया कमंडल लिए हैं और तुरंत गंगा जी में स्नान करने चले। इधर अवसर पाकर के इंद्र नकली गौतम का रूप धारण किया। आहा, नकली गौतम बना। इधर गौतम ऋषि गंगा जी में पहुंचे, इधर इंद्र नकली गौतम का रूप पकड़ करके अहिल्या के पास आया। अहिल्या पहचान गई थी कि मेरा पति ने जानबूझ करके, अहिल्या ने इंद्र के साथ गलत कार्य किया, जानबूझ करके। लोग कहते भूल हुई, भूल नहीं हुई। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या का उल्लेख है। जैसे ही गौतम ऋषि आ गए, अति एकांत पा करके आज इंद्र और अहिल्या पाप कर बैठे। मेरे भाई बहन, एकांत बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तप करने के लिए एकांत बहुत अच्छा है, लेकिन अति एकांत में मर्यादित रिश्तों के साथ भी ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मन बहुत नीच है, कब बिगड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। आज इंद्र अति एकांत पाकर के इंद्र और अहिल्या गलत कर बैठे, पाप कर बैठे। इधर जैसे ही गौतम ऋषि गंगा जी में पैर रखे साहब, उसी समय गंगा जी में से आवाज आई, अरे गौतम, तू रात को 1 बजे, ये तो हम नदियों के सोने का समय है। सुनिएगा, ये नदियां जो गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी की जीवंत नदियां हैं, ये भी विश्राम करते हैं रात को 1 बजे से 3 बजे। और इन नदियों में रात को कोशिश किया जाए 1 बजे से 3 बजे तक स्नान करना वर्जित है। जैसे गौतम ऋषि ने गंगा जी में पैर रखा, तुरंत बीच गंगा में से आवाज आई, अरे गौतम, तो रात को 1 बजे यहाँ स्नान करने आया, ये तो नदियों के सोने का समय है, जा तेरी कुटिया में अनर्थ हो रहा है। तुरंत गौतम चिपिया कमंडल लेकर के उल्टे पांव आए साहब। इधर इंद्र और अहिल्या पाप कर बैठे, और इंद्र थोड़ा आशंका पा करके, थोड़ी सी आवाज भनक पा करके तुरंत भागने लगा। जैसे भागने लगा, गौतम ऋषि ने आवाज लगाई, और पापी, ठहर जा, नहीं तो मैं तुझे जला कर राख कर दूंगा, रुक जा, कौन है तू? तुरंत गौतम ऋषि ने जैसे आवाज लगाई, इंद्र रुक गया। इंद्र रुक गया और गौतम ऋषि ने कहा, तू अपने असली रूप में आ जा, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, जला करके भस्म कर दूंगा। इंद्र डर के नाते अपनी असली रूप में आया। अरे गौतम ऋषि ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। इंद्र पापी, दुष्ट, रहता है स्वर्ग में, पदवी इतनी ऊंची है, देवताओं का राजा है, रहता है ऊंचे स्वर्ग में, लेकिन तेरी सोच कितनी नीची है। आकर के तूने क्षणिक सुख के लिए धरती पर आकर के मेरी कुटिया को बदनाम किया। पापी, तू रहता है आकाश में, वैकुंठ में, ऊंचे सिंहासन पर रहता है, लेकिन तेरी सोच कितनी नीची है। मेरे भाई, अच्छे मकान में रहने से आदमी अच्छा नहीं होता, अच्छे कपड़े पहन लेने से आदमी अच्छा नहीं होता, अच्छे मोटर कार में घूमने से आदमी अच्छा नहीं होता, जब तक उसके विचार अच्छे हों। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप फटे कपड़े में भी अगर हो तो आपको सम्मान मिलेगा। आज इंद्र के ऊपर गौतम को क्रोध आया और इंद्र को श्राप दिया, अभी जिस तरह से तूने मेरी कुटिया को बदनाम किया है, जा तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाए, हजार छिद्र हो जाए। इंद्र गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, गौतम ऋषि से क्षमा मांगा, संत हैं, दया आई, कहा ठीक है कोई बात नहीं, चल तूने गलती किया है, तेरे शरीर में हजार छिद्र होंगे, लेकिन इंद्र जब राम जी
जनकपुर की यात्रा पर दूल्हे के स्वरूप में जनकपुर में आएंगे और तू राम का दूल्हे के स्वरूप में दर्शन करेगा, तब तेरे हजारों छिद्र हजार नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और वही इंद्र हजार हजार नेत्र से राम जी का दूल्हे सरकार के स्वरूप में जनकपुर में दर्शन किया। ये इंद्र का उद्धार। अब तो अहिल्या के ऊपर निगाह। अहिल्या सर झुकाए खड़ी है, क्या बोले। अहिल्या को कहा तू एक संत की पत्नी होकर के गलत कार्य किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, पत्थर हो जा। और तेरा उद्धार जब राम जी जनकपुर की यात्रा पर आएंगे तब तेरा उनके चरणों की धूल से तेरा उद्धार होगा। और ऐसा करके अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया। आज सारी कथा विश्वामित्र बाबा राम जी को सुना रहे हैं और कह रहे हैं राम इस बेचारी का उद्धार करो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राघव, ये बेचारी बरसों से पत्थर बन के आपके चरण की धूल के लिए इंतजार में बैठी। राम इस अहिल्या के ऊपर कृपा करो। और आज राम जी विश्वामित्र बाबा ने कहा इसके ऊपर चरण से छुओ। राम जी आज संकोच में पड़ गए। ये संत की पत्नी है, ऋषि की पत्नी है, मैं छत्री हूँ, छत्री होकर के पैर से कैसे मैं छूऊंगा। राम जी संकोच में पड़ गए, अपने पैर को उठाया, अहिल्या के नजदीक ले गए। साहब अहिल्या के एकदम नजदीक ले गए, थोड़ी सी एक सुई मात्र की जगह बची थी, इतने में हवा चली और भगवान के चरणों में जो धूल लगी थी वो अहिल्या रूपी पत्थर पर स्पर्श हुआ। और गोस्वामी जी कहते हैं कि परसत पद पावन शोकिन सावन प्रगट भई कब तुझ सही। सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। परसत पद पावन शोकिन सावन प्रगट भई तब तुझ सही। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम अधीरा पुलग शरीरा, प्रेम अधीरा पुलग शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। आज अहिल्या को भगवान ने अपने चरण की धूल स्पर्श हुआ और अहिल्या परसों से पत्थर पड़ी अहिल्या आज सुंदर एक नवयुवती के रूप में प्रकट हो गई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। एक सुंदर 16 वर्ष की कन्या के रूप में अहिल्या प्रकट हो गई। अहिल्या बहुत वर्षों से सोच रहे थे राम जी आएंगे, उनसे बातें करूंगी, लेकिन जब राम को देखा तो अति प्रेम अधीरा पुलक रोए रोए पुलकायमान हो गए। आंखों से आंसू बह रहे, मुख नहीं आवत वचन कही, मुख से आवाज नहीं निकल रही, गला टूट गया, गला फट गया। राम को देख देख जहां भक्त नहीं भगवान से मांगता है वहां भगवान को भक्त से मांगना पड़ता है। आज अहिल्या बोल नहीं पाई तो राम जी ने अहिल्या से पूछा, देवी सुनिएगा। राम जी आज अहिल्या की परीक्षा ले रहे हैं कि देखो अभी इसको अपने पति के प्रति क्या प्रेम है, अभी क्या भाव है। राम जी ने कहा, देवी मैंने सुना है आपके पति ने आपको श्राप दिया है। हमारे गुरुदेव बता रहे थे कि आपके पति ने आपको श्राप दिया, आप पत्थर बनी। अहिल्या ने कहा, नहीं राम, मेरे पति के लिए ऐसा मत कहो ना, मेरे पति ने श्राप नहीं दिया राघव। जिस श्राप के द्वारा आप जैसे भगवंत का दर्शन हो जाए वो श्राप नहीं है, वो तो आशीर्वाद है, वो तो आशीर्वाद है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में मारा, देखो भरि लोचन भाव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। आज मेरे
पत्नियों ने श्राप नहीं दिया होता आपका दर्शन कैसे होता। ऐसा कर करके राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या अपने पति के लोक हो गई। गई पति लोग अनंत। आज की अहिल्या होती तो पति अगर डांट दे, गौतम ऋषि वर्षों श्राप दिए, वर्षों अहिल्या पड़ी रही, लेकिन अपने पति की बिल्कुल बुराई नहीं किया। आज की अहिल्या को कोई पति डांट दे, तुरंत सूटकेस तैयार करके चल दे, मैं तो चली जाऊं। क्यों? वो अहिल्या के साथ। हाँ, अहिल्या का उद्धार करने के बाद राम जी को थोड़ी सी मन में अशांति हुई कि हमने एक ऋषि पत्नी को छुआ है, दोनों हो छुआ है, मुझे पाप लगा। सोचो साहब, राम जी जिनका नाम लेने सारे पाप जल जाते हैं, और राम जी सोच रहे मुझे पाप लगा होगा। तो भगवान राम जनकपुर यात्रा से थोड़ा सा इधर एक पगडंडी जा रही थी, उधर मुड़ गए। कहा? चलो राम हरि लक्ष्मण मुनि संगा, गयो जहां जग पावनी गंगा। राम जी गंगा जी के पास गए। क्यों? हम सबको बताना चाह रहे प्रभु, ऐ मेरे भाई बहन, साल भर में हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं। हर व्यक्ति को एक साल भर में एक बार गंगा जी स्नान कर आओ, हाँ, सारे पाप धुल जाएंगे। अगर अनजाने में जो पाप होती, इसका मतलब ये नहीं कि साल भर पाप करो, एक बार जाकर के गंगा स्नान, जानबूझ करके पाप करो, जाकर के स्नान करो, ऐसा नहीं। अनजाने में जो पाप है, पैर के नीचे चींटी दब जाती है, कीड़े मकोड़े दब जाते हैं, खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते केचुए मेढक तमाम जीव जो कट जाते हैं, अनजाने में जो पाप होता है, साल भर में एक बार दो बार गंगा जी स्नान कर आओ, नर्मदा जी स्नान कर आओ, दान पुण्य कर दो, पाप कट जाएगा। राम जी ने सीधा जाकर के गंगा जी में स्नान किया, पंडित पुजारियों को दान दक्षिणा दिया, और वहां से सीधा जनकपुर चले गए। हरसि चलो मुनि हरि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आज भगवान जैसे जैसे ससुराल नजदीक आ रही है, वैसे खुश हो रहे हैं। ओ मेरी ससुराल दिखाई पड़ रही है। यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 3 नगरी का वर्णन किया है, अयोध्यापुरी, जनकपुरी, लंकापुरी। बहुत सुंदर कथा है। लेकिन बाबा कहते हैं अयोध्या में भी गुण और दोष दोनों हैं, लंका में भी गुण और दोष दोनों हैं, लेकिन जनकपुरी में दोष है ही नहीं, केवल गुण ही गुण है। अयोध्या में सब राम के ही प्रेमी नहीं है, एक मंथरा है जो राम की विरोधी है। अयोध्या लंका में सब रावण के ही प्रेमी नहीं है, एक विभीषण जी हैं जो राम के भक्त हैं। गुण और दोष दोनों हैं। लेकिन जनकपुरी के बारे में बाबा ने लिखा, यहाँ दोष है ही नहीं। यहाँ के लोग कैसे हैं कि पुर नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। श्री राम जय राम, सभी संत है साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बाबा आगे आगे गुरुदेव विश्वामित्र पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण आए हैं जनकपुरी में। जैसे जनकपुर के नजदीक पहुंचे, शाम हो गई, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चली, संध्या हो गई। गुरुदेव विश्वामित्र ने राम से कहा, राम शाम हो गई है, शाम को किसी के यहाँ जाना अच्छा नहीं है, चलो आज की रात हम लोग एक बगीचे में विश्राम करते हैं। और अपना आसन निकाला, कमंडल निकाला, और गुरुदेव विश्वामित्र वहाँ विश्राम कर रहे थे। राम लक्ष्मण बगिया में घूम रहे थे। इतने में किसी ने जाकर के जनक महाराज को सूचना दिया कि बाबा विश्वामित्र महाराज आए हैं, और विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक महाराज सतानंद इत्यादि ब्राह्मण को लेकर के विश्वामित्र बाबा के पास आते हैं। बाबा को देखा, कहने लगे महाराज रात्रि में यहाँ बगीचे में विश्राम करोगे, मच्छर काटेंगे, यहाँ नहीं रहो, जंगली जानवर है, चलो आप हमारे राजमहल में।
इतने में गुरुदेव विश्वामित्र से कह रहे थे कि राम लक्ष्मण घूम रहे थे, तुरंत आ गए। राम को देखने के बाद जनक महाराज को साहब एकदम आकर्षित हो गए। जो विदेह राज हैं, देह की सुंदरता को मिथ्या मानते हैं, देह के स्वरूप को मिथ्या मानने वाले जनक महाराज आज राम को देखे तो उनकी तरफ मन आकर्षित हो खींचा जा रहा है। तुरंत पूछ लिया, बाबा कहु नाथ अरे सुंदर दुई बालक, ऋषि कुल तिलक कृप कुल बालक। बाबा जल्दी बताओ, दोनों राजकुमार दोनों बालक कौन हैं? किसी राजा के बेटे हैं कि किसी ऋषि के बेटे हैं? विश्वामित्र बाबा ने कहा आप ही पहचानो। जनक जी ने कहा अगर आप मुझे पहचानने के लिए कहते हैं, मैं तो कहूंगा कि साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इनको देखने के बाद मेरे मन में अनुराग उत्पन्न हो रहा है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनके देखने के बाद ब्रह्म सुख भी फीका पड़ रहा है। जल्दी बताओ ये ब्रह्म है? विश्वामित्र ने कहा ठीक पहचाना, साक्षात ब्रह्म, ये ब्रह्म है। और जैसे ही विश्वामित्र ने कहा ठीक पहचाना, वैसे राम जी मुस्कुरा करके विश्वामित्र बाबा की तरफ घूर घूर करके देखने लगे। मन मुस्काए राम श्रीमानी। राम जी ने कहा बाबा ऐसे मेरा परिचय देते रहोगे तो लीला बिगड़ जाएगी, सबको ऐसे बताओगे ब्रह्म है ब्रह्म है, तब तो मैं मानव लीला कर रहा हूँ, बिगड़ जाएगी। तुरंत विश्वामित्र बाबा राम जी के इशारे को समझ गए, तुरंत बात को पलटी कर दिया, नहीं राजन ये ब्रह्म नहीं है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये जो है अयोध्या के महाराज दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने हमको भेजा है हमारे साथ में। इतना कह करके महाराज जनक जी ने कहा अगर राजकुमार हैं, राजकुमार जंगल में नहीं शोभा देते बाबा, इनको हमारे महल में ले चले, अब तो मैं नहीं रहने दूंगा। और आगे आगे जनक जी महाराज ब्राह्मण लोग पीछे पीछे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी से आए हैं। जनकपुरी बड़ी सुंदर कथा, ऐसे मकान में उतारा दिया है विश्वामित्र बाबा का, जो एसी कमरा, एयर कंडीशन। कई लोग प्रश्न करते हैं कि एयर कंडीशन तब कहां चलता था, 500 साल पहले कहां एसी था। लेकिन राजा महाराजाओं के मकान में, महल में एक दो कमरा गेस्ट हाउस रिश्तेदारों के लिए, संत महात्मा ऐसा होता था जिसमें ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी लगती थी पहले के जमाने में। आज भी आप गांव में जाइए जहां मिट्टी के मकान हैं, मिट्टी के मकान में गर्मी में आपको ठंडी लगेगी और ठंडी में गर्म वातावरण होगा। ऐसे सुंदर भवन में सुंदर सदन सुखद सब काला, कहां वास ले दीन भुआला। ऐसे सुंदर मकान में विश्वामित्र बाबा का उतारा दिया और विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण सुंदर भोजन फलाहार किए हैं। भोजन करके बड़ी सुंदर चर्चा माताएं मेरे यहाँ आ रही, सुन लीजिए, 10 मिनट मन लगा लगा। विश्वामित्र बाबा को सबसे पहले भोजन कराया गया और उसके बाद विश्वामित्र बाबा सोने गए, शयन करने गए। उसके बाद राम लक्ष्मण जी सोए हैं। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापने दो भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ रामायण कहती है, जितने लोग बैठे सुन लो, बरसात का महीना आने वाला है। बरसात में सबसे पहले बूढ़े लोगों को, सास ससुर को, दादा दादी को पहले खिला पिला करके, कीड़े मकोड़े न उड़े इससे पहले खिला पिला करके उनका बिस्तर लगा करके उनको सुला दो। सबसे पहले विश्वामित्र बाबा सोए,
तब राम और लक्ष्मण उनकी चरण सेवा कर रहे। पहले बुजुर्गों को खिला पिला के सुलाओ और उसके बाद आज राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र की चरण सेवा कर रहे। क्या सुंदर प्रसंग, जिसके चरण छूने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा आज तपस्या करें, वो साक्षात भगवान एक संत की चरण दबा रहा, पैर दबा रहा। रामायण कहती है कि हर शिष्य का धर्म है अपने गुरु की चरण सेवा। हर बेटे का धर्म है कि शाम के समय अपने माँ बाप की चरण सेवा करो, और हर बहू का धर्म है अपनी सास मम्मी की चरण सेवा। अब यहाँ गुना में कितनी बहू में सास का पैर दबाते हैं, वो तो सास जाने अथवा तो बहू माता जी करें दादी जी कोई नहीं दबाते। लो ऐसे पहले मना कर, कोई नहीं दबाते। क्या मतलब कथा सुनने से क्या मतलब? बहुत कथाएं होती है महाराज। कथा साहब मनोरंजन के लिए नहीं है, नाच लो गा लो, ये मनोरंजन नहीं। कथा हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए इसलिए कथा सुनना। हर बहू का घर में अपने सास मम्मी का पैर दबावे। कितनी बहुएं यहाँ बैठी दबाती, थोड़ा हाथ उठाओ तो गिरी से मैं देख दबाती हो तो वही उठाना। हाँ वो दोनों हाथ उठा, बहुत अच्छा। दो हाथ उठे हैं, 3 हाथ देखी देखा उठ रहे, ऐसा कोई बात नहीं। आज तक नहीं दबाया ना, तो आज कौन सा दिन? मंगलवार, कल बुधवार से प्रारंभ कर दो। हाँ, सास मम्मी का पैर दबाओ। अगर पैर दबाओगी ना बहुत फायदा होगा। पैर दबाने जाओगे तुरंत पूछे बहू सब ठीक ठाक है, मंगल सूत्र टूटा तो नहीं, पायल तो नहीं बनवाना। हाँ पैर दबा के तो देखो। आज से नहीं कल से जितनी बहुएं हैं शाम के समय अपनी सास मम्मी का पैर दबाओ। और सास मम्मी आप भी ध्यान से सुन लो, मान लो मेरी बात मान करके बहू बेचारी कल पैर दबाने आवे ना, तो पहले दिन इतना मत दबवाते रहना, रात रात बेचारी सोचे कहाँ फंस गए। थोड़ी देर दबावे बहू तो कहते ना जा जा जल्दी सो जा, जाओ जाओ। ऐसा कहोगी तब तो दूसरे दिन वो आएगी, और नहीं कहोगी कार्यक्रम बंद हो जाएगा। सास अगर बहू पैर दबाने आवे ना तो धीरे बार बच्चा बेटा सो जा, रात हो गई, जा सो। मेरी बहनें, मेरी बहुएं, आप सब लोग बहू सास आपकी माँ है, सेवा परसों कल से करना, कल से चालू कर दो, मैं परसों फिर हाथ उठवाऊंगा। कल से आप लोग अपने अपनी सास मम्मी की सेवा करो, पैर दबाओ। पैर ही दबाना गला नहीं सोचो, चलो पैर दबाओ, सेवा करना चाहिए। और थोड़ी देर बहू पैर दबाए, माँ कहे मैंने तुरंत कह देना जाओ सो जाओ, नहीं परसों से कार्यक्रम बंद हो जाएगा, मेरी गारंटी नहीं है। विश्वामित्र बाबा राम जी जब पैर दबा रहे हैं ना तो बार बार कह रहे हैं राम राघव जाओ सो जाओ बेटा, रात हो गई बहुत। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब की। विश्वामित्र बाबा बार बार कहे राम जाओ सो जाओ। राम जी आए हैं, लक्ष्मण जी राम का पैर दबा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मण जी भी सोए हैं, और सुबह लक्ष्मण जी जगे हैं, राम जगे हैं, विश्वामित्र जी जगे हैं। सुंदर सा स्नान ध्यान हुआ, विश्वामित्र बाबा बैठे हैं। आइए 15, 20, 25 मिनट की कथा में आपको विवाह की तरफ ले चलूं, क्योंकि बात बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और विश्वामित्र बाबा सुबह सुबह उठे हैं, और राम और लक्ष्मण जी बैठे हैं। पूजा की तैयारी हो गई, कंदमूल फलहार हुआ है, और आज राम के मन में आता है, मेरे ध्यान से सुनिएगा। जिस नगर में मेरा विवाह होना है, एक बार नगर घूम के आवे। कैसा नगर है? ससुराल देखने की इच्छा हुई, ससुराल घूमने की इच्छा राम जी को हुई। लेकिन विश्वामित्र बाबा बैठे हैं, राम जी ने सोचा कि मैं कैसे बाबा से कहूं कि ससुराल घूमना है। तो लक्ष्मण जी का बहाना लिया, राम जी नहीं कह पाए, लक्ष्मण का बहाना लिया। बाबा ये लक्ष्मण मुझसे कल से कह रहा है जनकपुर घूमना। लक्ष्मण बेचारे अबाक रह गए, तो मैं कब कहा? इच्छा राम जी की है ससुराल घूमने की, लेकिन बहाना लक्ष्मण का लगा। लक्ष्मण कहा प्रभु क्यों मुझे फंसा रहा? मैं नहीं कहा। राम जी ने कहा चुप हो जाओ।
राम जी ने कहा बाबा लखन हृदय लालसा विशेखी कि जाई जनकपुर आइए देखिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ लखन हृदय लालसा विशेखी जाई जनकपुर आई देखी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई प्रगट न करई मन मुस्काई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज विश्वामित्र बाबा समझ गए कि राम की इच्छा है, ये लक्ष्मण का बहाना ले रहे। थोड़ा विश्वामित्र बाबा भी थोड़ा खेल खेलने लगे, कहने लगे राम लक्ष्मण को घूमना है, ठीक है मैं जनक महाराज को कह देता हूँ, एक दो सिपाही भेज देंगे, लक्ष्मण को घुमा लाएगा। राम जी ने सोचा तो गोटी फेल हो रही। तब राम जी ने कहा बाबा जौराउरी में आय सुपावो तो नगर दिखाई तुरंत ले आवो। अगर आपकी आज्ञा हो तो बाबा मैं ही जाऊं नगर घुमा के आऊं। विश्वामित्र समझ गए राम जब तुम्हारी इच्छा है नगर घूमने की तो आपको कौन रोक सकता है, जाओ। लेकिन केवल नगर देख करके न आओ, तो अपने सुंदर स्वरूप को पूरे जनक प्रवासियों को दिखा करके आनंदित करके आओ, उनके नयनों को सफल करके आओ। जाहि देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई करे सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई सुंदर बदन दिखाई। जाओ पूरी जनकपुर वासियों को अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। और राम लक्ष्मण आज जनकपुर घूमने चले हैं। पूरे जनकपुर में हल्ला हो गया, अरे भैया चलो राम जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं। पूरे जनकपुर वासी राम दर्शन के जो चाहा था, जिस स्थिति में था, छोड़ करके सारे काम राम के लिए दौड़ पड़ा। धाये धाम अरे काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पूरे जनकपुरवासी दौड़ पड़े राम दर्शन के लिए। इस काम को छोड़ दिया है। साहब जीवन में दो में एक ही मिल सकता है, या राम को पकड़ो या काम को। अगर घर के काम चाहो, काम भी करते रहे, कथा भी सुनने, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। काम छोड़ना पड़ेगा राम के लिए। और हम बार बार कह रहे, अरे भैया चलोगे कथा सुनने? नहीं, अभी काम से जा रहे हैं। कथा नहीं सुनने? नहीं, काम से जा रहे हैं। काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, जाते जाते एकदम काम से चले जाए। इसलिए राम के लिए थोड़ा समय निकालो। सारे जनकपुरवासी राम दर्शन के लिए पूरा हल्ला हो गया जनकपुर नगरी में, शोर मच गया, चलो राम दर्शन के लिए। जितने लोग थे, नर नारी बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता को किसी ने बता दिया, अरे भैया राम जी आ रहे हैं। सुबह से तैयार हो रही थी, वो बढ़िया बाल काला कर रही थी, पाउडर लगा रही थी। 80 साल की बूढ़ी मैया सज रही थी राम को देखने के लिए। जल्दी जल्दी किसी ने कहा राम आ गए। बेचारी लगा रही थी, जो होंठ में लगा वो लगाए, दांत उठाने अंदर चला गया, लग नहीं पा रहा। तब तक किसी ने कहा राम आ गए। जल्दी जल्दी में लाल वाला काले वाले में लगा लिया, आग में काला वाला यहाँ लगा के भगी राम दर्शन करने गए। कोई कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, और शक्कर मांगा तो नमक ढक करके ढकेल करके चली गई दाल में। ऐसे कोई उबले पात रहा था गोबर का, उसको गाय को गोबर लगे लगे हाथ दौड़ पड़े साहब राम दर्शन के लिए, साहब दौड़ पड़े।
सबको राम जी के दर्शन हो रहे हैं। राम छोटे छोटे बच्चे राम जी की उंगली पकड़ करके अपने अपने घर चले जा रहे हैं, चलो हमारे घर, चलो हमारे घर। राम जी सबके घर दर्शन दे रहे हैं, सब अयोध्यावासियों को दर्शन हुआ। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसको दर्शन नहीं हो पा रहा है। वो कौन है? जो नई नई बहुएं आई हैं, अभी जल्दी में शादी ब्याह करके, वो मर्यादा की नगरी है, वो बाहर नहीं निकली, वो बेचारी तड़प की देख राम रूप अनुरागी। नई नई बहुएं बाहर नहीं निकल रही, एक मर्यादा है। आज तो साहब शादी विवाह करके आई, एक हफ्ता नहीं हुआ तो पूरा के मार्केट में घूमने लगे हैं। एक महीना बीतता है, पूरा संसार जान जाता है फलाने की बहू है। तब मर्यादा की नगरी थी, बहुएं बाहर नहीं निकली। अंदर से एक संत ने कहा, बहुत व्याकुल हो रही है, बहुएं छत पर चढ़ गई और छत पर जा करके अपने साड़ी के पल्लू को ही ऐसे लिया और इसी को ही झरोखा बना, ऐसे, मुझे नहीं आता है, ऐसे बना, ऐसे साड़ी के पल्लू को ही झरोखा बना करके राम जी के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मेरी माताएं बहनें, ये मर्यादा की नगरी है। आप भी हमेशा मर्यादा में रहें। पहले माताएं बहनें इतनी बड़ी बिंदी लगाती थी जितना 1 रुपए का सिक्का होता, लंबा सिंदूर भरती थी मांग में, जितना लंबा सिंदूर हम भरेंगे माताएं बहनें अपने मांग में, उतनी आपके पति की आयुष्य लंबी। बोल राजा रामानंद भगवान की जय। माताएं भी इस कथा से सब सीखा जाए। हाँ, श्रृंगार बहुत जरूरी है और लंबा सिंदूर लगावे और लंबी विधिया आप लगावे, ताकि नदी के इस पार अगर आप खड़ी हो उस पार से दिखाई पड़े कोई सुहागन की स्त्री नदी के उस पार खड़ी है। इतना लंबी विधिया, कोई परदेसी बाहर जाता हो तो वो देख ले उस पार जो स्त्री खड़ी है सुहागन स्त्री है। इतनी लंबी विधिया, सिंदूर लंबा, ऐसे श्रृंगार। आज से धीरे धीरे फैशन आ गया, अब तो सिंदूर कौन भरे, अब तो टिकली बहुत हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। श्रृंगार जिसको भगवान ने दिया है, जिसके नसीब में श्रृंगार छीन लिया परमात्मा, उसके हृदय से पूछो साहब, श्रृंगार की कीमत बड़ी सुंदर कथा है। आज बहुएं जाकर के ऊपर छत पर से भगवान को देख रही हैं और हाथ में चावल और पुष्प लेकर के राम के ऊपर फेंक रही है। चावल पुष्प फेंका तो राम जी ऊपर देखे और ऐसे जैसे राम जी ऊपर देखे तो सभी बहुओं को सुंदर राम जी का दर्शन हो गया। ये आइडिया निकाला बहुओं ने, ये से फेंको राम जी ऊपर देखेंगे, हम लोग राम जी को बढ़िया से देख लेंगे। अथवा को फूल फेंक करके बहनों ने इशारा किया, हे राम जी हम लोग आपकी चालाकी समझ रही हैं, आप जिसको खोज रहे हो ना वो सीता मिलने वाली नहीं है। फूल फेंक करके इशारा किया, कल पुष्प वाटिका में ही वो मिलेगी। यहाँ मिलने वाली नहीं है, जनकपुर है, यहाँ बाहर नहीं निकलती है बेटियां। आज विवाह और साहब सुंदर कथा आती है और राम जी तुरंत समझ गए कि अब सीता जी मिलने वाली नहीं। तुरंत वहां से लौट आए, इशारे को समझ गए और राम जी आए हैं गुरुदेव विश्वामित्र को सारी घटना बताई। और दूसरे दिन आज महाराज दशरथ ने एक भगवान शंकर जी के पिनाक धनुष को निमित्त मान करके सीता जी का स्वयंवर किया। हजारों हाथियों के द्वारा पूरा बीच में एक मंडप बना है और फूलों से पूरा चौकी बनी है। हजारों हाथियों के द्वारा भगवान शिव जी के धनुष को लाया गया। एकदम संक्षेप में सुना जाए, समय हो रहा है धीरे धीरे। और उसके बाद आज सीता का स्वयंवर है। सुबह से सारी तैयारियां हो रही है, गली गली में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, तोरण पताके, केले के पेड़, जगह जगह खम्भे सब लगाए गए। पूरी जनकपुरी सजी है दुल्हन की तरह। पूरी दुल्हन की तरह जनकपुरी सजी है और आज सीता जी का स्वयंवर है। मां सीता जी की मां सुनैना ने कहा, बेटी आज तेरा स्वयंवर है, जा पुष्प वाटिका में मां गिरिजा भवानी का मंदिर है, वहां पूजन करके आ। बहनों
जिस दिन आपकी बेटियों की शादी विवाह हो ना, माँ दुर्गा जी का चौरा माता का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर हो, तो उस बिटिया को जरूर वहाँ भेज करके माँ का आशीर्वाद लेना, ताकि अच्छा घर और अच्छा घर मिले। इधर सुबह सुबह तैयारियां चल रही हैं और आज सीता जी का स्वयंवर है। इधर गुरुदेव विश्वामित्र बाबा जैसे सुनाम ध्यान के पूजन करने के लिए बैठे। राम जी ने कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी पूजा के लिए फूल लेकर के आओ, पुष्प लेकर के आवे। विश्वामित्र बाबा ने कहा, ठीक है जाओ राघव। और आज राम और लक्ष्मण बाबा की पूजा के लिए फूल लेने के लिए चले हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय जानी गुरु हरि आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले तो भाई। श्री राम जय जय राम, फूल लेने के लिए भगवान जा रहे हैं। पहुंचे हैं और जैसे ही अंदर जाने लगे, देखा तो दरवाजा बंद था। राम जी ने माली को आवाज लगाई, भैया माली थोड़ा सा फूल चाहिए, क्या मैं ले सकता हूँ? लक्ष्मण जी कहने लगे, क्या प्रभु आप छोटी छोटी बातों पर क्यों बुला रहे, चलो। अरे राम जी ने कहा, भैया वो मालिक है इस वजह। लक्ष्मण जी ने कहा, आप तो चलो, बोलेगा तो चार झापड़ खींचे देंगे। राम जी कहे, ससुराल है यहाँ भी तुम हैं हल्ला गुल्ला करते रहते, चुप रहो भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी। इतनी में माली आया। माली ने जैसे राम को देखा, माताएं मैंने राम के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, रोने लगा। प्रभु कल जब आप हमारी नगरी जनकपुर में गए थे न, तो हम लोग सब जनकपुर वाले दर्शन के एक मैं ही अभागा था जो आपका दर्शन नहीं कर पाया। मैं तो यहाँ बगिया में था और आपने बड़ी कृपा किया सरकार कि आज आकर के हमें यहाँ बगिया में दर्शन दिया, बड़ी आपकी कृपा है। राम जी ने कहा, भैया मैं फूल तोड़ दूं? माली ने कहा, प्रभु जितने फूल चाहिए सब आपकी बगिया है। राम जी अंदर प्रवेश किए हैं, लक्ष्मण जी प्रवेश किए हैं। इतनी में माँ जानकी आ रही। देखिए माँ जानकी,